अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस टाइप के क्वेश्चन में आती है। तो आप बच्चों ने इलेक्ट्रोलाइटिक वाला टॉपिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस। एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, उनको हम क्या बैटरी से कनेक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव इसमें क्या होता है कैथोड होता है और ये क्या होता है एनोड होता है। पॉजिटिव क्या होता है एनोड। और इसमें क्या करते हैं सॉल्यूशन फिल करते हैं। अब इस क्वेश्चन क्या करें एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। अब ये एक्वा सॉल्यूशन AgNO3 का, तो इसमें वाटर भी तो होगा। एक्वा सॉल्ट यूज किया तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन भी होंगे, OH नेगेटिव आयन भी होंगे, NO3 नेगेटिव आयन भी होगा और Ag पॉजिटिव आयन भी होगा। सारे आयन मिलेंगे इसमें। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो Ag है, सिल्वर लिख दिया इसने। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब जो सिल्वर इलेक्ट्रोड ये भी एक टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है वैसे, बट सिल्वर इलेक्ट्रोड को सिल्वर सॉल्यूशन में पुट कर रहे हो तो वहां पे इनर्ट का काम नहीं करेगा, ये एक्टिव का काम करेगा। तो इसमें जब आप जैसे करंट पास करोगे तो देखो नेगेटिव चार्ज पे ये आयन एक तो पॉजिटिव ये और पॉजिटिव दोनों इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब कैथोड पे देखोगे आप, कैथोड पे आप देखोगे, कैथोड पे क्या होगा Ag प्लस आयन भी अट्रैक्ट होंगे और H पॉजिटिव आयन भी। और जब आपको Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है कितना होता है 0.80 वोल्ट, इसका कितना होता है 0.0 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है सिल्वर का ज्यादा है। इसका मतलब होता है सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण मतलब है ये यहाँ पर इजीली रिड्यूस हो जाएगा। इसके पास वैल्यू ज्यादा होने के कारण, इसका पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण ये इजीली रिड्यूस हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को ये आयन को डिस्प्लेस करके खुद रिड्यूस हो जाएगा। और आपको पता है रिड्यूस होगा तो क्या होगा Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बन जाएगा Ag। तो आप कहोगे जो कैथोड पे वहां पर क्या मिलेगा आपको सिल्वर, कैथोड पे आपको क्या मिलेगा सिल्वर मिलेगा। अब आता है एनोड की बात। एनोड पे क्या होगा, अब पॉइंट आता है एनोड पे। अब एनोड पे आप देखोगे तो एक तो OH नेगेटिव आयन और एक NO3 दोनों इधर जाएंगे अट्रैक्ट होंगे। बट यहाँ पर Ag है इलेक्ट्रोड है, आप ये कह सकते हैं जो Ag है Ag इलेक्ट्रोड है तो ये जब दोनों इसकी तरफ इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट होंगे इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होने के कारण ये जल्दी से रिड्यूस नहीं सॉरी ऑक्साइड नहीं होगा तो इधर जाएगा। तो जो सिल्वर मेटल है इसमें से आयन ब्रेक होके इस ये प्रोसेस होगी Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब यहां से सिल्वर के एटम ब्रेक होके आयन के रूप में इसमें सॉल्यूशन डिसॉल्व होने लग जाएगा। तो आपका एनोड पे ये प्रोसेस होगी और कैथोड पे क्या होगी ये प्रोसेस होगी। तो आपको ऐसे पूछेगा एग्जाम में भाई क्या होगा कैथोड पे क्या मिलेगा एनोड पे क्या मिलेगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप बताओ कैथोड पे हमें सिल्वर मिलेगा, एनोड पे भी हमें क्या मिलेगा सिल्वर ही मिलेगा, क्योंकि उसमें सिल्वर एटम उसमें से डिसोसिएट होकर सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं डिसॉल्व हो रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में क्या होगी यहां से सिल्वर आयन डिसॉल्व होंगे, यहां से सिल्वर आयन इधर अट्रैक्ट होते हैं, एक इलेक्ट्रोड से दूसरी तरफ इलेक्ट्रोड अट्रैक्ट होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं भाई आपको, देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड रहेंगे, यहां से सिल्वर आयन इसमें मिलेगा, इसमें से सिल्वर आयन इधर अट्रैक्ट होती है, ये प्रोसेस होती रहेगी। तो दोनों पे क्या प्रोसेस रहेगी सिल्वर ही रहेगा। क्या रहेगा सिल्वर रहेगा। तुम्हारा आंसर ये रहेगा इसमें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका सेकंड है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब यहां पर देखो उस केस में पहले हम क्या था सिल्वर इलेक्ट्रोड था तो एक्टिव इलेक्ट्रोड था। प्लेटिनम क्या होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, इसमें किसका काम करेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम करेगा। ये हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा दिया, इसमें सॉल्यूशन फिल कर दिया हमने कौन सा AgNO3 का। तो आपको पता है Ag पॉजिटिव आयन NO3 नेगेटिव आयन H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये हमारा क्या रहेगा एनोड रहेगा और ये हमारे पास क्या रहेगा कैथोड। पॉजिटिव आयन इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कैथोड पे। आप देखोगे कैथोड पे क्या होगा Ag आयन रहेगा और H पॉजिटिव आयन रहेगा। आपको पता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो ये इसके ऊपर कैथोड पे क्या होगा रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन का कम होता है तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। यहां पर हमारे पास सिल्वर कौन सा होगा सिल्वर।
तो आपको पता चलेगा कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा यहां पर। अब पॉइंट आता है एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पर OH नेगेटिव आयन भी इधर अट्रैक्ट होंगे और NO3 भी। तो जो OH देखो दोनों आयन इधर अट्रैक्ट होंगे, बट जो OH आयन है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत कम होता है। मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब होता है इस पे रिडक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है, इस पे ऑक्सीडेशन होना इजी है। और एनोड पे ऑलवेज किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीडेशन की। तो यहां पर इसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, ये एज इट इज डिजोल्व रहेगा। तो इस पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, बैलेंस कर लेंगे, और इसमें से ब्रेक होके क्या बन जाएगा, 2H2O प्लस में O2। तो आपको बताना है एनोड पे तो हमें सिल्वर मिलेगा, सॉरी कैथोड पे तो हमें सिल्वर मिलेगा, और एनोड पे आपको क्या मिलेगी, O2 गैस। तो आपके कैथोड पे तो सिल्वर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, और यहां से आपकी O2 गैस रिलीज होगी। तो आपको पता चल गया दोनों प्रोडक्ट क्या बनेंगे, कैथोड पे सिल्वर और एनोड पे क्या मिलेगी, O2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का हमारे पास थर्ड पार्ट है। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन H2SO4 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहां पर काम करेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड का। जैसे हमने एक सेल बना लेते हैं, यहां पर हमारे पास इसमें क्या है, दोनों प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, और इसमें हम सॉल्यूशन फिल कर लेते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4। ये आपको पता है H2SO4 है तो यहाँ पर H पॉजिटिव रहेगा, SO4 2 नेगेटिव आयन भी रहेगा, और OH नेगेटिव आयन भी रहेंगे। तो आपको पता है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, कैथोड एनोड। अब आपको पता है पॉजिटिव वाला तो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा और नेगेटिव वाले दोनों इधर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ओनली H पॉजिटिव आयन है। अब इस पे ओनली H पॉजिटिव आयन ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन ओनली यही है, तो इसके ऊपर इजीली क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, और ये H2 गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, H2 गैस। तो कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, H2 गैस। तो हमारा कैथोड पे जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, H2 होगा। अब पॉइंट आता है एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर दो आयन होंगे, OH नेगेटिव आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। तो इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल इससे कम होता है, इस पे वैल्यू जितनी कम होगी उस पर प्रेफरेंस करेंगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो यहाँ पर OH आयन है, आपको पता है इसके ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन जाएगा, और इसको ब्रेक होके क्या बन जाएगी, O2 गैस प्लस में 2H2। तो आपको पता चल गया एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, O2। ये केस कब यूज होगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा जब ये डाइल्यूट में है। ये कौन सा है, डाइल्यूट है। अगर उसने ये बोल दिया कंसंट्रेशन है, यहां पर वर्ड यूज कर दिया कंसंट्रेशन, डाइल्यूट की जगह क्या H2SO4 यूज करिए, कंसंट्रेशन, तो उस केस में इसके ऊपर होगा। तो आप लिख रहे हैं एट कंसंट्रेशन H2SO4। तो जो एनोड होगा, एनोड पे SO4 आयन ही ऑक्साइड होगा, और ये ऑक्साइड होके क्या बन जाएगा, H2O6 2 नेगेटिव। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, थायोसल्फेट बनेगा हमारा। क्लियर। तो ये याद रखना कि जब डाइल्यूट में है तो आपका एनोड क्या निकलेगी, O2 गैस। कैथोड तो फिक्स है H2 गैस, जब डाइल्यूट है तो एनोड पे O2 गैस, कंसंट्रेट है तो हमारे पास थायोसल्फेट गैस, ये निकलेगा बेटा प्रोडक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो ऐसे क्वेश्चन देखा, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, फाइंड आउट द प्रोडक्ट कैथोड और एनोड। ये जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिस पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बेसिस पे ही कर रहे हैं। अब इसमें एक और है नेक्स्ट, अब इसमें एक और नेक्स्ट है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो सेम वही है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो हम वैसे ही इसको थोड़ा सोल्व करने के लिए समझाएंगे। हमारे पास ये क्या होता है, बिक्कर होता है, एक ही बिक्कर में दोनों इलेक्ट्रोड पुट करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, पीटी प्लेटिनम, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसको, कि हमारे पास पॉजिटिव क्या रहेगा, एनोड रहेगा, और नेगेटिव क्या रहेगा हमारे पास, कैथोड रहेगा। इसमें जो सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे हम, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो इसमें Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन भी हो जाएंगे। तो आपको पता है जब कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। जितने भी पॉजिटिव आयन इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे, और पॉजिटिव आयन जब इसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे तो वहां पर हमारे पास कौन कौन से दो आयन होंगे, H पॉजिटिव और कॉपर आयन। आपको पता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 3-4 वोल्ट। तो मैं आपको एक बार फिर से सारी चीज बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रख सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड ये आपका आज पूरे चैप्टर में काम आएगा, ये जो नर्स इक्वेशन होती है, नर्स सॉल्यूशन में भी काम आएगा। कैथोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ये याद रखना, कभी चेंज मत करना चाहिए कोई सा सेल हो। कैथोड पे ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन होता है, और रिडक्शन उसी पे सबसे पहले होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो, जिसकी ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, उसी के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होता है। अब देख लो आप दोनों पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, इसके वाले की, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, कॉपर मेटल बचेगा। तो हमारे कैथोड पे कौन सा मिलेगा, कॉपर। याद रखना कैथोड पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन उसी पे फर्स्ट प्रेफरेंस करेगा जिसपे ई नोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब आती है एनोड पे बात। एनोड पे याद रखना हरदम क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहां पर कौन कौन से आयन, Cl नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन है। इन दोनों की वैल्यू होती है, वो ये वैल्यू होती है। और ऑक्सीडेशन याद रखना, ऑक्सीडेशन उसी पे सबसे पहले होता है जिसकी वैल्यू ई नोट की वैल्यू सबसे कम हो, ई नोट की वैल्यू जिसकी सबसे कम हो उसी के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन किस में ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, और ऑक्सीडेशन किस पे होगा, जिसकी वैल्यू कम हो। तो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। बट यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज का मतलब होता है किसी को हम थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कराने के लिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कराने के लिए। रूल के अकॉर्डिंग इसके ऊपर क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन होकर क्या होना चाहिए, O2 गैस। बट ओवर वोल्टेज के कारण इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, Cl2 गैस बनती है। ड्यू टू ओवर वोल्टेज सप्लाई, ड्यू टू ओवर वोल्टेज सप्लाई Cl is oxidized, नॉट OH आयन, Cl is oxidized, क्योंकि इनकी वोल्टेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर ज्यादा डिफरेंस होता तो हम इसको प्रेफरेंस करते। पूरी जब भी टॉपिक करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन करोगे या नेक्स्ट इक्वेशन में करोगे, किसको राइट साइड में रखे, किसको लेफ्ट साइड में रखे, ये पॉइंट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको राइट में रखना है, किसको लेफ्ट में रखना है, किसको कैथोड पे रखना है, किस पे एनोड पे। कैथोड पे ऑलवेज वही होगा जिसकी इनोड की वैल्यू ज्यादा होगी, और एनोड पे वही होगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे वैल्यू कम इसकी है, होना चाहिए इस पे, बट होगा क्या, Cl is oxidized। Cl को परफेंस करेंगे ऑक्सीडेशन करने के लिए ड्यू टू द ओवर वोल्टेज, क्योंकि हम इसको ज्यादा, देखो सप्लाई तो इतनी करनी चाहिए थी, बट हम इसको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं। तो देखो होनी तो चाहिए इतनी थी, इसके अलावा जो बाकी इसकी एनर्जी लगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ओवर वोल्टेज बोलेंगे। तो आपके पास एनोड पे कौन सी गैस आएगी, Cl2 गैस, और इसमें कौन सा आएगा, कॉपर। इसी कुछ ही केस में ऐसा होता है जहां पर दोनों की वैल्यू नियरली क्लोज आ जाए। नहीं वैसे तो हमारा एनोड पे वही होगा जिसकी इनोड की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये पॉइंट नोट करना, क्लियर।